हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल सुमी कॉमर्स क्लासेस। गाइस, अगर आप हमारा वीडियो ये पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटीज़ का है एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, कि जब साझेदारी फर्म में पार्टनर जो होता है, नया पार्टनर आता है। हमें पता है कि जो साझेदारी है वो एक एग्रीमेंट है जो व्यक्तियों में किसी व्यवसाय के लाभों को बांटने के लिए सहमत होते हैं। ऐसे साझेदारी ठहराव में किसी भी परिवर्तन से क्या होता है कि जो वर्तमान में ठहराव होता है वो तो समाप्त हो जाता है और एक नया ठहराव शुरू हो जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, साझेदारी फर्म का पुनर्गठन। ये पुनर्गठन जो होता है वो किसी साझेदारी फर्म का जो पुनर्गठन है किसी नए साझेदार के फर्म में प्रवेश के समय हो सकता है। ठीक है, तो इसके लिए जब भी कोई नया साझेदार होता है वो फर्म में एंटर करता है तो उसके लिए ज़रूरी है रीवैल्यूएशन, क्योंकि क्या होता है कि नया साझेदार फर्म में प्रवेश से पूर्व इस बात से संतुष्ट होना चाहता है कि बैलेंस शीट में जो दिखाई गई एसेट एंड लायबिलिटीज़ है उसका मूल्य सही है या नहीं। पुराने साझेदार जो होते हैं वो भी ये जानना चाहते हैं कि समय व्यतीत होने के साथ साथ जो संपत्तियां दायित्वों के मूल्य में परिवर्तन हो गया है तो उसका उचित लेखा किया जाए। इसके लिए क्या किया जाता है, एक अकाउंट खोला जाता है जो कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, जिसे कहा जाता है रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसके नेचर के अकॉर्डिंग रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसा होता है। रिवैल्यूएशन जो अकाउंट होता है वो एक नॉमिनल अकाउंट होता है जो प्रिपेयर किया जाता है एसेट और लायबिलिटीज, ताकि एसेट एंड लायबिलिटीज फर्म के अंदर ट्रू वैल्यूज को दिखा सकें, यानी उनका सही मूल्य। इसके लिए क्या होता है कि जो संपत्तियों और दायित्वों के मूल्य में परिवर्तन हो गए हैं, याद रखना कि रिवैल्यूएशन अकाउंट जो होता है पुनर्मूल्यांकन खाता उस टाइम तैयार किया जाता है या उसके लिए तैयार किया जाता है जब संपत्तियों एवं दायित्वों में परिवर्तन हो गया हो। पुनर्मूल्यांकन खाता तब खोला जाता है। ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के समान होता है, इसीलिए जो लॉसेस होते हैं, जो हानियां होती हैं, उसे इसमें डेबिट किया जाता है और जो लाभ की राशि होती है उसे इसमें क्या किया जाता है, क्रेडिट। रिवैल्यूएशन अकाउंट का हम परफॉर्मा देख लेते हैं। इसके डेबिट साइड में हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले तो इसमें टू साइडेड डेबिट क्रेडिट। डेबिट साइड में पर्टिकुलर अमाउंट जो स्क्रीन पे शो हो रहा है। डेबिट साइड में हम क्या लिखेंगे, टू एसेट अकाउंट डिक्रीज इन द वैल्यू। जब भी किसी संपत्ति का जो मूल्य होता है अगर उसकी वैल्यू कम होती है, डिक्रीज होती है, तो वो इसके डेबिट साइड में आएगी। टू लाइबिलिटीज इंक्रीज इन वैल्यू, अगर एसेट के मूल्य में कमी होती है तो वो डेबिट की जाएगी और लाइबिलिटी अगर इंक्रीज होती है तो डेबिट की जाएगी। कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है वो इसके डेबिट साइड में। इसी तरह से क्रेडिट साइड में बाय एसेट्स इंक्रीज इन वैल्यू, अगर एसेट के मूल्य में वृद्धि होती है, बढ़ती है कोई एसेट, जैसे कि 2015 में मान लिया कोई एसेट 50,000 रुपये की थी और 2016 के अंदर वो 55,000 की हो गई, तो उसकी जो वैल्यू बढ़ जाती है बाय इंक्रीज इन वैल्यू, तो वो इसके क्रेडिट साइड में आएगी। बाय लाइबिलिटी हमेशा जो डिक्रीज होती है वो क्रेडिट में आएगी। अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट है तो उसे भी हम इसके क्रेडिट साइड में शो करेंगे। उसके बाद टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, अगर क्रेडिट साइड का जो टोटल है वो डेबिट साइड से ज़्यादा है तो यहाँ पे प्रॉफिट शो किया जाएगा टू प्रॉफिट और उसे ट्रांसफ़र किया जाएगा ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में और ओल्ड रेशियो में। और अगर इसी तरह से डेबिट साइड का टोटल क्रेडिट से ज़्यादा है तो लॉस होगा, उसे ट्रांसफ़र किया जाएगा ट्रांसफ़र टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। अब हम इसकी एंट्रीज देख लेते हैं कि कैसे एंट्री होंगी। जो रिवैल्यूएशन अकाउंट होता है उसके लिए जर्नल एंट्रीज की जाएंगी। तो जैसे हमने इसमें देखा था कि अगर एसेट्स का जो मूल्य है वो कम होता है तो हम इसमें एंट्री करेंगे एसेट्स का, संपत्तियों का मूल्य कम होने पर रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट,
और अगर इसी तरह से संपत्तियों का मूल्य बढ़ जाता है तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, इससे रिवर्स एंट्री हो जाएगी। इसी तरह से दायित्वों का मूल्य बढ़ने पर रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज अकाउंट, और अगर दायित्वों का मूल्य कम हो जाता है तो लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। प्रॉफिट होता है यानी कि क्रेडिट साइड का टोटल डेबिट साइड से ज़्यादा होता है तो रिवैल्यूएशन टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और अगर लॉस होता है तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। तो ये थी इसकी कुछ एक जर्नल एंट्री जो कि रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज। आफ्टर दैट इसके अंदर एक और आता है मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमें पता है कि बैलेंस शीट में एसेट एंड जो लायबिलिटीज होती हैं उसको हम बदले हुए मूल्य यानी कि परिवर्तित मूल्य पर दिखाते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट के द्वारा जो प्रदर्शित होता है प्रॉफिट एंड लॉस उसको ओल्ड पार्टनर्स में जो ओल्ड रेशियो होता है उसके अंदर डिवाइड कर दिया जाता है, ट्रांसफर कर दिया जाता है। लेकिन मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन जो अकाउंट होता है ये क्या होता है कि जब सारे के सारे साझेदार इस बात पर सहमत हो जाते हैं कि संपत्तियों एवं दायित्वों को जो नए स्थिति विवरण है उसमें बदले हुए मूल्य पर नहीं दिखाकर बल्कि पुराने मूल्य पर दिखाया जाएगा, तो उसके लिए हम इसको प्रिपेयर करते हैं। यह आपका होता है मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट, यानी कि रिवैल्यूएशन अकाउंट के स्थान पर हम इसको खोलते हैं। अब इसमें क्या होता है कि इसके दो पार्ट होते हैं। पार्ट नंबर वन में संपत्तियों एवं दायित्वों में हुई जो वृद्धि और जो कमी होती है उसका लेखा किया जाता है। एंड जो इसका सेकंड पार्ट होता है द्वितीय भाग, प्रथम भाग में लिखी गई वृद्धि या कमी को विफल करने के लिए इसको बनाया जाता है। तो इस भाग में जो लाभ हानि होगी उसे साझेदारों के पूंजी खातों में नए अनुपात में हम क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। तो मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट के सेकंड पार्ट द्वारा जो भी प्रदर्शित लाभ या हानि होगा उसे हम कहाँ लेके जाएंगे, सभी साझेदारों में एडमिशन के टाइम पर नए साझेदार सहित सभी साझेदारों के पूंजी खातों में उनके न्यू रेशो में ट्रांसफर किया जाता है। तो ये था रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसके बाद जो इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो तब तक देखते रहिए। कीप वॉचिंग एंड थैंक्स।